अरे तो कोई जो होगा तो भगवान करेगा, शांति तो पकड़ थोड़ा। कहना खुल जानते कोई बात नहीं, और क्या है शांत रहे थोड़ा। तू चल जाइए बारवती में कौन होगा? मैं काई करूंगी अब, मैं काई करूंगी जेठ पत्ता ही जेठ देंगे श्रेटन को कच्ची दी शांति बना रहे। सोच समझ दे मैंने बहुत मांगी मो को ले कैबिनेट दे दे बदलू तुमने करियो तो मोर कोई कच्ची नहीं दियो। हां कच्ची नहीं दियो, मैंने बहुत मांगी बच्ची को बचाऊं वो जला देवा की ने अगरबत्ती जला देवा की और रहेंगे बाबा सोच समझ ले तो पूरा गांव में मैंने भेड़ो करियो जे मैं पूरा गांव में कतई गांव में बात मत दे जो पूरा गांव है, पूरे गांव की कह रही हूं मैं, पूरा गांव है यहां में। हां पूरा गांव भेड़ो हो चुक्यो, पहले मैंने 3 बार भेड़ो करियो तो भेड़ो हो चुक्यो गांव। भाई कोई रुपया नहीं मांगो, और रुपया मैंने 6 लाख नहीं दे रहे हो तो बता दे थम। और जब मैं क्यों मारी बता, और जब भी ये बात की क्यों दावा घोषी करो था मैं। अरे वो मैं 200 तो बता दे, बता दो। और मेरा रिश्तेदार है गेला बस्ती छोड़े जा ठमकी जा, मैं मैया बेटी था मेरे पेड़े रहेंगे, सरकार फेंकेगी जान हमको बस्ती फेंकेगी बांस आएगी तो। ये नाम है काम है डावड़ा की जब। ये नाम है काम है। मेरी लाश पड़ी है थमसो प्रे, बेटी मेरी है थमसो प्रे, मैं खाऊंगी और बस्ती मेरी है। मैं खाऊंगी, हम मेरी सरकार में सुनी और मेरी न्याय हो रही। मेरे बेटा का लाड़ा दे रहे, बेटा को मार बचा रहे, बेटी मार ली, ये सब काय दबाव हो रहा, हमको नहीं बता कैसा दबाव हो रहा है यार। पर यहाँ तो किन्या मार गए और गंगापुर में छुरा का लाड़ा दे, ये कम घटना हो रही है। और में मारे एम्बुलेंस ले गई उठा रमन ने। हेलो थानेदार क्या लिए हो, क्या लिए मेला हो गरीबी सुन मेला गरीबी सुन क्या हंसराज है मेला क्या लिए हो हंसराज, ऐसा थोड़ी हो विधवा की बच्ची मरा विधवा को मरा हंसराज ऐसे कह दिया हो तो हंसराज कहते मैं यहाँ कह लिया हो तो यही जानता हूँ मैं। हंसराज आपका कारण नहीं रिया, मेरी बच्ची मरी पड़ी आ कैसे नहीं रिया। हाँ क्या लिए है मेला, बाका घर पहले हो जाई रब हो जाई, मेरी बच्ची को लेर गई, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुन सरकार, मेरी बस्ती सुने, मेरी सरकार ने नहीं सुनी, बस्ती ने नहीं सुनी। और मेरा गुड रिकॉर्ड याद दे रहा है, रिकॉर्ड देखो यहाँ में पूरा रिकॉर्ड याद दे रहा मेरा। बहुत बुरा हो जाएगा, हत्या को पी जाएंगे तो बस्ती में खैरी में बहुत बुरा कटुआ मच जाएगी। हाँ बहुत बुरा हो जाएगा, सरकार में सगड़े लाश बहेगी अड्डा पे। पेट में जड़ी विधवा ने और पेट में जड़े रहे 22-23 साल की बच्ची करी और जबकि 2 बार घटना कर ली को जावा तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मेरे पेट के लिए मेरे हक के लिए लड़ी। हाँ मेरे हक के लिए लड़ी, मैं किसी के हक पे लड़ी हूँ तो खेत हम कहाँ तू दोषी है। और वो से जना कहते थी बस्ती का तेरा कोई न्याय नहीं, तेरा चाचा जान जाता मैं तो जाने खसम करती जाने में ले करती यहाँ से जाने काय करती मैं तो। अब मैंने शर्म रखी है तो लाश नहीं उड़ेगी मेरी। हाँ कमल का रुपया तो कमल को ऐसा दबाव पड़ रहा था पूरे पे, कमल ने तो कहीं देवदारी की गाड़ पर डंडा। शायद निरंका का इत्या को मत पीछो कतई खैरी में काका हाथ जोड़े। लाश का दाग जब भी लगेगा। तुम देख ले मैं सोटू बारी हाथ में खैरी है ऐसा कोई। शांति तो पकड़ने
चुप रहे, थोड़ा शांति से। अब या बड़े से ज्यादा कांड खाई हो बाकी आज में रो रही है पहले लठन से आड़ी पटक दी कन्या जड़ छाती दे जे की सरकार ने और 6 लाख रुपया कैसे क्या मैं लेके पड़ा मैंने थाई पे पिट के पंचन के सामने पंचनियों चो नहीं गया ने आप पे 6 लाख पिट के का कारण मार रो है का कारण मार रो मोटा बतू तो मेरा कोई सलाह नहीं आसे अब हां एमएलए क्यों नहीं कलेक्टर सुन रहा मेरी क्यों नहीं कलेक्टर सुन रहा मेरी एमएलए नहीं सुन रहा कलेक्टर नहीं सुन रहा विधवा महिला कोई तो या मोर तो ऐसी तो विधवा की है ऐसी रुपया वाले की है मोर और ऐसी गरीबी ऐसी अमीर की मोर है एमएलए ने हाथ जोड़े वोटन के लिए का वोट दे एमएलए बड़े राज कोई गरीबी नहीं सुन रहा एमएलए हाँ मोर तो भंगी किसे चमार की एक मोर है यही मोर है सबके हाँ और डीलर बाबा कह रहे हो क्या को मत पुआ जो कतई मत पुआ जो बाबा मैं कह रही हूँ कतई भी बेड़े हुए था मेरो ने आप कतई कर जो और खमो से कहता तेरा जते जाए जाऊंगी लाश है ले मोको न्याय दबाव आगा न कोई जाना है क्या का बस्ती नहीं कर रही मोको भाई बंदी अभी दबा रही है न्याय अब का थोड़ी मरा दे अब मेरा काई करूँ या को सकता नु काई होगा मेरा तो लगो सेल अब मोको कोई नहीं निकाल तो कुछ 100 रुपया देंगे तेरे थ्रेटन न पाड़ हाँ परिवार सुसाइड करेगा यहाँ से भजनलाल सरकार अरे तू चुप बैठ जा बेटी मेरी बस्ती मेरी सरकार करेगी अब जो होगा कछूरी और गहना घर को जात हमारे जे पानी में मेरी लाश पड़ी है ये कोई तमाशा देख में कर थोड़ी पटकाई है लाश ने लिख दे तो छोटी हम तो हमारे भी जाना यहाँ धुआता जान काई करता है मेरे तो धनन धर्म बच्ची गई सब चीज गई रुपया बेड़े कर दिए जे गई और वो को बोल हो रहे जे गई मेरे चैतवान में बोल लग रहे बच्ची मरा दी अब धरती ले लाई का हाँ मेरे तो सब गए मेरे तो लगो से मैं खा करूंगी जी रहा अब कौन जीव मैं अब कौन जीव मैंने देख ले मेरा मोटो कौन देख सके जिससे श्रीमन की नहीं जाए मेरा बस्ती दुनिया मोटो देख जाए तो मोटो नहीं बताऊंगा मैंने बुराई करा तो मैं बुरा करूंगी मेरे डील में अब ने मेरा न्याय नहीं देखा था और सरकार ताड़े तो वैसा चढ़ती डोली और ताड़ेदार ने कोसड़ी मेरी ओ बस्ती मैया मुझसे देना मना कर देते नहीं हो तेरे बारे में बेड़े तो कट जाते जा रहा है कि हम छोड़ दो तब जान है का खाना जा खरिया में मेरा तो तरह मत पूछो मुझे समझ पूछो बच्ची मरवा दे धरती ढोंढने मैं थोड़ी शांति सब होगा मेरा तो तरफ संसार तो छोड़ दे कौन निवास है मरेगी यार काई कोनी के मेरे पे आज ये बढ़िया भाई भगवान मारने इनको बढ़िया ए राम की दीवानी चार किलो पैर भाई हमारे दो विचार है घर का तो मेरे पे आज ये बढ़िया भाई भगवान ऑर्डर बनती है मैं घोड़ पर पानी नहीं लेकर आई वो जब तक ये देखिए ये महिला का मैं आपको दुख दर्द दिखा रहा हूँ। धरना स्थल जो डावड़ा गांव का है यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हटना
बनोती कलाल बनोती रुमाल रुमाल सब करे अब उस दिखे मुझे कर दो अब मत कर अब मत कर बेटा ओए अब मत कर घर में आके बड़ा ये देखिए बेहोश हो गई है। ये धरना प्रदर्शन स्थल पे जो बच्ची की माँ है, बच्ची के पिताजी 7 साल 8 साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और उसके परिजन पानी पिला रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अभी तक कल से धरना जारी है सुबह 6:30 से। अभी तक यहाँ डॉक्टर कंपाउंडर भी नहीं आए हैं कि कोई महिला यहाँ बीमार हो जाए उसको स्थिति को संभाला जा सके। प्रशासन बिल्कुल करौली का लापरवाह हो चुका है। कलेक्टर एसपी को बुलाने की यहाँ पे ग्रामीणों की मांग है और महिला द्वारा विधायक को भी काफ़ी बार गुहार लगाई, एसपी को भी लगाई, गांव की बस्ती को भी लगाई, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। काम करेगी यहाँ पे पड़ी रहेगी लाश को लेके। तो प्रेम से क्या बोल रहे थे? पढ़ा जब इतना पढ़ा जब मैं तक हो जाते। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ धरना स्थल से सीधी लाइव तस्वीर है डाबड़ा गांव से। और ये देखिए धरना स्थल से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। डाबड़ा जो सपोटरा तहसील का गांव है और धरना स्थल से सीधी लाइव तस्वीर है। पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है, उपखंड अधिकारी कल आए थे शाम को, लेकिन थोड़ी बात करके चले गए। और यहाँ ना तो कोई डॉक्टर्स है ना कोई कंपाउंडर है कि भाई धरना स्थल पे कोई बैठे हुए तो डॉक्टर कंपाउंडर भी यहाँ बुलाए जाएं, क्योंकि ये बार बार की में बेहोश हो जाती है। खाना इसने 4 दिन से नहीं खाया है, आज 5वां दिन है इसको। क्या कहना चाहती हो आप? यह कहना चाहती हूँ मैं तो भैया न्याय होना चाहिए ये बच्ची को। यह है जे आरो अधिकारी कोई हल्का मोटा पूरा बन की सहायता कर रहा है, बन का आ रहा है जी है। और गरीब की तो कोई आप आरो जे सहायता कर रहा हो बस। ये पुलिस को बाहर जे तो बन की बा कर रहा, सपोर्ट एक नहीं कर रहा हमारी तो आज। क्या 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 बोल रहे पुलिस वाले? पुलिस वाला कहीं बोलेगा बैठे बे तो मैं तेसरा खूब मजा सू हो या कह रहा है उठार बढ़ा दो हो बहन का कहीं दुख तो हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे विधायक साहब आए या नहीं आए? एमएलए यहाँ के सपोर्टरा के हंसराज जी मीना खायो हंसराज मेड़ो कौन है जे अनकाटी पे चमारक मेड़ो कोड़िए बा हम तो आता जब ठीक पड़ता भाई मेड़ो हो या हो हमको तो कौन ठीक जाना कोई बात है बा हो परसों दिन गाड़ी भर गया हम या बात को मार भाई पहले बाग खुने जानो है मेलो अपनो बाग को ए बाग खुने गया हम पहला ए भाई सुबह 2 बजे आ जाएगी
जे सुबह हम रात के 11 बजे गया वहाँ लॉक लगा जान खाने कर को कोई नहीं मिलो घर लॉक लगा दिया जान अंदर जाने बेखती बाहर गया लॉक लिया मिलिया इनका और थोड़ी सी पहले बोलिया यही पूरा परिवार इनका परिवार भी था तो हाँ बनिए तो बस यही भी हो परिवार में से तो कोई हो एमएलए साहब ना तो घर परिवार में तो होते हैं सदस्य। लॉक लिख रहा 3 जगह गया 3 जगह यह है तो ये का तो बोले हाँ तो बाहर भी है भैया नहीं मेहरबानी भी गई कि कहीं घर कोई नहीं लॉक लिख रहा एक बार के सामने मकान है डोकरो बाने बढ़िया बादर दियो ने एक बेचारा ने बाने बात भी करवाई बस मैं तो हैदराबाद पहुंच गया मेरे बच्चा को ले हैदराबाद पहुंच गया ठीक है तो आपका हो भाई बेटा जो खंदा दीजिए सुबह जब सुबह कहीं अब पानी गुना रखोगी ये देखिए धरना स्थल से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। सबन को पैसा भेज दिया जान दबा दिया यार बाप जी भाई जान करते आते कौन धनी बनता है बाल रहेगा प्रशासन। अगर इस महिला का कुछ भी हो जाता है इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। कलेक्टर साहब रहेंगे, एमएलए महोदय रहेगा। अभी तक उनके घर से ना तो एमएलए साहब बाहर हैं तो उनके घर परिवार से तो कोई आ सकता है, बाप भी है, बेटा भी है, भैया भी है, कोई भी तो आ सकता है। लेकिन इस पीड़ित परिवार के लिए कोई भी आश्वासन देने के लिए नहीं आया अभी तक। जो जनता ने चुन के भेजा था वही नहीं आया तो फिर अगली बार जनता कैसे वोट देगी बताइए। आना चाहिए। तो गरीब परिवार का ये सारी गांव की जनता यहाँ 3 दिन से इस घटना को हो गया अभी तक यहाँ तक आए नहीं, कोई नहीं सुनवाई नहीं की। इसका मतलब क्या होता है? इसीलिए चुनती है क्या जनता एमएलए को? और इसकी मौत होगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। रात दिन बारिश हो रही है मैं पिड़िया रोड पे आपको भी पता है, आप हमारे साथ लगातार यहाँ पे ही हैं। 24 घंटे तो आपको हो गए यहाँ पर धरने पर। बराबर बारिश पड़ रही है लेकिन हम इस लाश को लेके यहाँ सड़क पे पड़े हुए हैं। भूखे प्यास से सारी जनता, सारी ग्राम बस्ती पड़ी हुई है। उनको सोचना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। मैं भी समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ ऐसे एमएलए को कभी भी चुन के ना भेजें। अभी हटा नहीं बाबू नहीं सुनाई करे तो फोनों से बोल रहे हैं, फोनों से बात हो रही है। फोनों से क्या यहाँ आने में क्या बात, उसका शर्म लग रही है क्या उसको? यहाँ कौन लग रहा है? उसका जेठ लग रहा है। जब वोट मांगने तो पैर छूने यहाँ पे आ गया तो नया अब क्यों नहीं आ सकता? तो जनता ने चुन के तुमको भेज दिया तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? आप बाहर हो तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं पहुँचा। 24 घंटा हो गए इस लाश को यहाँ पड़े पड़े। 5 दिन होगा भूखा प्यासा पड़ा रही हमारा पेटन मंद को नजारा। और कई बार इन्होंने, इन लोगों ने यहाँ पे सपोर्टर थाने में कई बार कार्रवाई भी कराई ले इन लोगों पर, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं लोगों को। यहाँ सब धांधलेबाजी चल रही है, सब पैसा चल रहा है। गरीब का कोई साथी नहीं है। आगे पीछे कोई नहीं है। बेचारी का पति मर चुका है पहले, कौन है इसका देखने वाला? अकेली रहती है, कभी भी मार सकते हो। लेकिन प्रशासन साथ देगा ना इसमें, तो देना चाहिए। प्रशासन की भी कमी है इसमें। जिसकी बेटी मरती है सर उसी को पता चलता है। यहाँ प्रशासन बैठा है, 3 स्टार 2 स्टार बैठे। इनकी माँ, इनका बेटा या उसकी माँ मर जाती ना तो यही इसी तरह धरना देते। एमएलए के घर में कुछ भी हो जाता तो एमएलए इसी तरह रोता। ये जनता है, ये गरीब है बेचारे। आपका काम है इनकी सारी खबर देना। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोई नहीं रहे भाई। जब तक खराब है बड़ा इसको बड़ा। हाँ बढ़ावा की मेरे को ये बताइए, 3 महीने पीछे, 6 महीने पीछे अगर इसका कोई भी घर का सदस्य की मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई नहीं, तभी तो कौन रहेगा? लड़की हमारी चली गई, इसके बाद अगली बार इसकी माँ को मार दिया जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा, एमएलए रहेगा, कलेक्टर रहेगा।
जब तुम इस तरह लाश पड़ी है अभी नहीं आ सकते तो पीछे क्या करोगे? फिर बोलेंगे धरना और फिर इससे ज्यादा होगा। मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज्यादा हंगामा होगा। फिर कहेंगे कि अभद्रता से आप धरना सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं, हम अब अपनी औकात पे आएंगे तो फिर और ज्यादा होगा। अब ज्यादा करेगा, अब ज्यादा करेगा बेटा तो मारेगा, साफ करेगा पानी से। तो आए दिन घटना हो रही है इनके साथ, फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। पता नहीं कौन लग रहे हैं ये, कौन है, कहाँ से इनकी पहुँच है, कितना दबाव है कि सारा पैसा इन्हीं के लिए देते हैं ये लोग कुमा कुमा के। शर्म करो थोड़ा प्रशासन भी। पैसा पे मर रहा है, भूखा कोई नहीं अंदर से भी एक कन्या काल की तो रोड पे पड़ी है। यहाँ से ज्यादा इतने जाओ रो या से मरे बेचारे बेचारे दोनों को मरे माते भूख प्यास दिमाग तो घूम रही है। खाए को लगे इनको तो ना के मार मार देख जे कोई आवे एक आध आया है नहीं और आया ऐसे दे तो आप ही बोलिया जे आज यही उठा दो लगा दो पकड़ दे कहीं क्या संस्कार के देश का उठा के। हाँ संस्कार करा रहा है, संस्कार कर देना तो कहीं आएगा मेरे को। संस्कार करना होता तो ये वीडियो जमा करते हम खुद ही कर लेते। तुमको तुम्हारी जरूरत क्या पड़ रही? कल ही बढ़ा देता हम बता रहे। तुम्हारी क्या जरूरत पड़ रही? यहाँ बैठे बैठे तुम कल से यहाँ नाश्ता पूरी दे रहे हो, अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी मजा आता है क्या धरना में, जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, जब हंगामा करने लग जाए। कोई इस परिवार के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुँचाई। ये देखिए यहाँ पे ऐसा बोल के ये कंपाउंडर प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट बुलाया है भाई। इनको बोलो ना कि कंपाउंडर तो लाए। आप बोल दे ना इसको। याम बोलो असाई उनको बोलो, एसपी साहब को बोलो ना एक बार कि भाई कि कंपाउंडर ला बुलवाओ। अंदर है ना पुलिस से एसडीएम साहब को बोलेगे कि इनके लिए भाई बेहोश हो गई। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुड़गांव का, और ये सपोट्रा के बीच में डाबड़ा गांव है। सीधी लाइव तस्वीर है, डॉक्टर इनका चेकअप कर रहे हैं। सही है, सही है, सही है, सही है बात मैं कह रही हूँ, सही है। तो परेशानी ये देखिए यहाँ पे भूखी प्यासी बेहोश हो चुकी है और महिलाएं यहाँ पे धरने पे लगातार बैठी हुई है और दिन और रात से। ये डाबड़ा गांव का मामला है। पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी और एसएचओ मौके पे मौजूद हैं। मामचाड़ी थाने का थानाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं डाबड़ा गांव से। दोस्तों शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे मुख्यमंत्री भजनलाल, जब ये कुत्ते को भगाना है, इसको कुत्ते को, जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, सांसद, प्रशासन तक बातें पहुंच सके और इनको न्याय मिल सके। दूसरे दिन भी ये मार्ग जाम रहा, कुड़गांव और सपोट्रा मार्ग। ये सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ड्यूटी कर रहे हैं वो 10 दिन तक पड़े रहेंगे, मैं लास्ट पर तब तक कुछ नहीं करेंगे। मेरे को बताएं ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कुआं भी दिखा देता हूँ जहाँ पे इस बच्ची को गिराया गया था। ये देखिए डाबड़ा गांव का मामला है। ये डाबड़ा, ये देखिए सपोटरा का डाबड़ा गांव। धरना प्रदर्शन यहीं लगा हुआ है अभी भी और पुलिस मौके पे मौजूद है और रोड जाम कर रखा है। और ये जो मंदिर है इसके बगल में ही इनका घर है। ये जो थाई बना रखी है, इसी के पास में ही ये घर है मंदिर के बगल में। और इस जगह पे इनके साथ मारपीट की गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधी लाइव तस्वीर है। ये देखिए इसी कमरे में इसके साथ मारपीट की गई थी। ये जो कमरा है सामने वाला, इसी कमरे में मारपीट की गई थी। कल पुलिस ने इसमें ताला लगा रखा था। एफएसएल टीम आई यहाँ पर, उसके बाद ताला खुला है। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि चालू कर जाओ। और ये जो कुआं है इसी में इस बालिका को फेंक दिया गया था। ये मैं आपको कुआं भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। 120 फीट गहरा कुआं है। ये 120 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं में इस बालिका को फेंक दिया था आरोपियों द्वारा, ऐसा परिजनों का आरोप है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उस कुएं की। ये देखिए कुएं का दृश्य दिखा देता हूँ। एफएसएल टीम जांच भी करके गई है लेकिन कुएं में नहीं उतरी एफएसएल टीम। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। और ये जो डाबड़ा गांव है इसी का ये मामला है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। और ये सामने जो मकान है इसका काम भी चल रहा था उस टाइम, जब मज़दूर वगैरह भी यहाँ मौजूद थे। जब मारपीट की गई, कुएं में फेंका गया, लेकिन किसी ने नहीं बचाया इसको, बालिका को। और इसकी माँ मंदिर गई हुई थी। ये देखिए डाबड़ा गांव से हम ही दिखा रहे हैं आपको, सीधी लाइव तस्वीर है। और अभी भी यहाँ पे जाम लगा हुआ है डाबड़ा गांव में। दोस्तों इस बहन को न्याय मिल सके, ये इसी प्रकार का हमारा सरकार से भी निवेदन है कि क्या कुछ बनी सहमति। आप इसी गांव के रहने वाले हो क्या मामला हुआ शुरू से थोड़ा कुछ बताएंगे? नहीं, पहले भी तो बातें हुई कि गांव की थाई पे बातें हुई कि जमीन वगैरह की। मैं नहीं दे सकता, पटेल लोग ही देंगे। पटेल बताएंगे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाबड़ा से। SHO साहब और पुलिस बल यहाँ मौके पे मौजूद। अरे भाई साहब, ये चप्पा ये है ना, ये सिलपनी है, ये वाली गिर जाओगे इसमें से।
इस पर बिना चप्पल के आओ, ये ना पैर ये थोड़ा झपटना है सही। ये देखिए पुलिस प्रशासन की समझाइश जारी है यहाँ पर। और अभी ये जो ग्रामीण परिजन है, यहाँ पे जो ग्रामीण है परिजन है, इनकी एक ही मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ बनी है कि सहमति? क्या कलेक्टर एसपी साहब की आप मांग कर रहे थे आने की यहाँ पे? नहीं तो अभी एडिशनल साहब ने आपसे बात करी यहाँ काफ़ी देर, क्या कुछ कहा? अभी तक लोग नहीं आ रहे। हाँ, मैं आप लोगों के साथ बस हमने वोट दिया। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं तो आप लोग गाड़ी दे रहा, अब तो फैसला करवा देती बाबा। गाड़ी तो मैं पल्ले के थोड़ी बांध के अब तो फैसला करवा देती हमारा बाबा नहीं है। आप बोलो, आप वोट करो, इसमें क्या है? नहीं हमारा फैसला करवा देगी। सही है, मतलब बोलना तो चाहिए। बात कर दी बस्ती वालों ने बात कर ली। अब आपकी मान से क्या पीता है? आपकी मान से क्या भी हमारे तो किसी का जाता भी अब तो मेरे साथ में वोट मांग। मैं तो यही हूँ, मैं हैदराबाद थोड़ी जाऊंगी उनके साथ, तो नहीं है। क्या कहना चाहोगे फौजी श्रीलाल जी? क्षेत्रीय विधायक यहाँ की मांग चल रही है। विधायक नहीं आ रहा है, ये खुद में बाहर है, वो एक जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुन के भेजा है। कोई और जो आया उनका अपराध थोड़ी है, दूसरा कोई आया है। आज वो खुद स्वतंत्र है, प्रधान भी वही है। मैंने सही बात आज हमारे भाई मेरे से तो जितना सहयोग होगा आप ले सकते हैं भाई। मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। नहीं फैसला नहीं हो जाए खड़े रहे बस, कुछ मतलब अब मेरा फैसला नहीं उससे बड़ा कोई नहीं है। आपको भी तो यहाँ पर प्रतिनिधि, आपको भी हमसे कह रहे हो आप? भाईबंदी है। नहीं भाईबंदी आप हमसे कह रहे, हम तो आपके साथ हैं। तुमसे क्यों नहीं? तो यहाँ जवान जी कुछ सहमति बनी है कि क्या? अभी धरना चल रहा है, कोई अगर बात मन जाएगी तो सहमति बन जाएगी। हो क्या? तो आपकी मांगे हैं कलेक्टर एसपी को बुलाने की, हत्यारा एक तो कोई गिरफ्तार कर लिया बताया? हमको दिखाया, अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है एसपी
नहीं वही वो तो खुलासा तो पूरे का ही करेगा ना एसपी, तो ऐसे थोड़ी होता है एक एक आदमी पकड़ लेता हाँ, तो अभी ऐसे भी तो बोल सकते हैं भाई हमने एक को कर लिया है। हम लगातार हमारी मांग चल रही है, हम तो क्षेत्रीय विधायक से भी बोल रहे हैं कि भाई अब आपने भी क्षेत्रीय विधायक के साथ वोट मांगे थे? मैंने सब दुनिया ने मांगे, मैंने थोड़ी मांगे। नहीं, आपने ज़्यादा मांगे ही नहीं हंसराज के लिए, तो गलत है राजेश जी, ऐसा कहना। नहीं नहीं सही है, मैं तो आपके साथ में था उस टाइम भी, नहीं नहीं गलत। हमने भी मांगे के लिए, तो हम तो ला रही ठहरा इनके। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस धरने पर से कि भाई पीड़ित परिवार को न्याय मिले, हम सब इसमें हैं। मगर ऐसी क्या मजबूरी है जो एसपी कलेक्टर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मगर इस धरने पर नहीं पधारे। भाई आपको जनता की सेवा दुख दर्द के लिए लगाया जाता है, कोई नेताओं की गुलामी करने के लिए थोड़ी लगाया जाता है। तो भाई ऐसी क्या मजबूरी है जो वो आ नहीं रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं जो दोषी है उनका राजनीतिक दबाव है, इन्हीं के कारण वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अगर वो आ जाते, उनके जो भी हमारी शर्त थी जो कलेक्टर साहब के सामने हम पेश करते, मगर अब पेश किसके सामने करें? यही गांव की पूरी और यहाँ पर जितने भी सब मौजूद हैं वो ये चाहते हैं कि एक बार कलेक्टर साहब हमारे बीच में आए। बस यही मांगना। कलेक्टर साहब आने चाहिए, तो कलेक्टर साहब तक आपकी बात पहुंचा दी क्या प्रशासन ने? बात तो हो रही है उनकी, मगर अब वो क्या पता जान किस कारण नहीं आ रहे। कुछ तो कह रहे होंगे, एडिशनल साहब से बात करी होगी ना, आपसे बात कर रहे थे यहाँ पे। नहीं वो तो उनकी जो मुजरम है उनकी बात कर रहे हैं, वो कलेक्टर वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आपने पूछते ना भाई हमने आपको क्या ज्ञापन दिया? भाई हम तो हमारी बात कर सकते हैं जो मुजरम वाली। नहीं, आपने प्रशासन को अवगत करा दिया कि साहब की ये मांग कर रहे? करा दिया। कल शाम को एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ पर, तो उनको भी अवगत करा दिया। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोग? जब तक नहीं आ जाते जब तक जारी है, परिवार संतुष्ट नहीं हो जाता जब तक जारी है। गांव के पंच पटेल और जो बस्ती माता कहेगी उसमें हम साथ हैं। बस्ती माता कहेगी उसमें साथ है। ये देखिए पंच पटेल यहाँ पे मौजूद हैं गांव के, और गणमान्य नागरिक भी मौजूद है। पंच पटेल जी अब तो कर दो दाग संस्कार, ये तो बाद में कर लेना कुछ। और गांव की कल भी पूरा गांव इकट्ठा हुआ था यहाँ पर, घर वाला सब तो हो जाएगा, नहीं शांति पे आ जाएगा। बस्ती माता जो निर्णय कर लेती है, बस्ती से बड़ा कोई भी नहीं होता है। घर वालों के साथ में बस्ती वाला भी, घर वालों के साथ में, ये देखिए घर वालों के साथ में पूरी बस्ती है, बस्ती वालों का भी कहना है। और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं। मैं तो और युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, इस परिवार के साथ ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इसको न्याय नहीं देगा। सरासर मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, अब तक हमको यहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और इससे क्लियर जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति हावी है। तो ये प्रशासन इस परिवार को न्याय नहीं देगा। मैं तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, या पहले बरसात थी तो बरसात के कारण नहीं आ पाए, मैं हमारी कोई प्रशासन से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया वो अरेस्ट होने चाहिए थे, मगर अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। और ये क्लियर जाहिर हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, बिल्कुल चाहे एसपी सुन ले, कलेक्टर सुन ले, एडिशनल एसपी सुन ले, कोई भी सुन ले, आपकी मंशा नहीं है। और जो यहाँ का एसएचओ वो उनका तो मैं क्या कहूँगा यार, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। वो जिनका रवैया कभी ज़िंदगी में देखेंगे वो बात एक अलग बात है, मगर मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम में तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो हर हमेशा गरीबों के दुख दर्द में दूर से सोशल मीडिया से कैसे भी हर हमेशा साथ रहते हैं मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा नहीं इस परिवार के साथ अन्याय हो जाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अपील है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तमाम बस्ती भी यही चाहती है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो मुजरिम है जिन्होंने ऐसे घटना को, जो मानवता को शर्मसार करती है, ऐसी घटना को अंजाम दिया, एक बहन को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया, तो ऐसे वो जो हत्यारे वो बचने नहीं चाहिए। अब प्रशासन कह रहा है कि हमने एक अरेस्ट कर लिया। अरे दुनिया में कोई सा भी मुद्दा उठा के देख लेना, अगर प्रशासन किसी को अरेस्ट करता है तो उस चीज़ को दबाने के लिए पहले वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई हमने एक मुजरिम को अरेस्ट कर लिया और आगे हमारी प्रक्रिया जारी है। मगर ऐसी कोई बात उन्होंने रखी नहीं। वो तो सिर्फ
अब मैं क्या बताऊं कि एक तरह से इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है मेरे दोस्त। इस परिवार को आप सब न्याय दिलाएं। तमाम बस्ती या क्षेत्र पूरा सपोर्टर क्षेत्र से भी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ये बेटी अब सबकी बेटी है, इसे न्याय दिलाएं। बस मैं तो हाथ जोड़कर यही अपील करता हूं। ये देखिए जवान सिंह जी ने यहाँ पे मौजूद है। कल धरना प्रदर्शन था, कल से ही यहाँ पे मौजूद है 10 साढ़े 10 बजे से। फौजी साहब क्या कहोगे? देखो साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज कल से हम यहाँ धरने स्थल पर खड़े हुए हैं। पूरी जावड़ा बस्ती यहाँ पर खड़ी हुई है। या तो बस्ती कोई डिसीजन अगर समय से नहीं ले पा रही है, या तो डिसीजन ले प्रशासन की हमारी तरफ से कल हमसे गुजारिश कर रहे हैं, कल से प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब आए, लेकिन प्रशासन के कानून अब तक कोई धुआं तक रही थी नज़र नहीं आ रही है। हमारे कोई जनप्रतिनिधि ने भी अब तक हमको सपोर्ट नहीं किया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि हमारे पास आया है कोई सहारा देने के लिए। हम आज या तो गुजारिश करते हैं सभी सपोर्टर क्षेत्रवासियों से, युवा साथियों से, जवानों से कि या तो आकर हमें हमारा मनोबल बढ़ाए और धरने को आगे बढ़ाने के लिए हमें मनोबल बढ़ाए और हमारा सहयोग करे, या फिर हमें कुछ इस तरह के आश्वासन दे ताकि प्रशासन को ये चेतावनी जा सके कि जल्दी से जल्दी कलेक्टर साहब यहाँ पहुँचकर हमारी मांगों को मान ले। इतना ही कहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब के आप काफ़ी करीबी हो। बाबा साहब हर जगह न्याय दिलाने पहुंच जाते, कभी कुंडेरा पहुंच जाते, कभी माधोपुर पहुंच जाते, तो कभी जार्रा पहुंच जाते। अंकित मीणा हत्याकांड तक जो हुआ गंगापुर सिटी में, वहां तक न्याय के लिए उतर आए थे। बाबा साहब को आप लोगों ने, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी को आपने बात करी या नहीं करी? वो डॉक्टर साहब हर मामले में गरीबों के साथ रहते हैं और हमेशा गरीबों के साथ। मैं बात करने कह रहा हूँ, साथ तो वो रहते ही हैं। खैर अगर जरूरत उनकी जरूरत पड़ी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर ऐसी नौबत कितने दिन तक और धरना चलेगा? जब कितने दिन बाद बाबा की जरूरत पड़ेगी और बता दो आप हमको। नहीं, उसके लिए तो हम साहब से एक बार बाबा साहब से बात करके पूरी जानकारी दे सकते हैं। या तो वो बिजी होंगे या फिर वो प्रशासन से उन्होंने बात किया होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आने चाहिए, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ आप लोगों ने उनको इस बारे में अवगत कराया या नहीं कराया है? नहीं, अभी तक तो हमने उनको इस तरह की पूरी जानकारी नहीं दी। ये जरूर बताया। तो आप कब दोगे जानकारी, और कितने लोग मरवा के जानकारी दोगे आप लोग कि सपोर्टरा में ऐसा कांड हो गया, और कितने लोग मरवाना चाहते हो, उसके बाद बाबा को जानकारी दोगे? बाबा साहब को जानकारी है, लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी तो है ही है उनको। और इस तरह के बस्ती तरफ से भी कल कोई दो आदमी भेजकर बताया गया था कि उनको सूचना पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे जानकारी में नहीं आया। तो बता रहे थे कि बस्ती ने भी कल कि डॉक्टर साहब डाबड़ा गांव के लिए तो बिल्कुल अपने मतलब तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो आज इतना संकट, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2 दिन से जाम है, तो बाबा साहब को एक बार जानकारी तो पहुँचाओ कि भाई ऐसा यहाँ पे मामला हो गया। पंच पटेलों के माध्यम से पहुँचाओ, चाहे आप कार्यकर्ता बंधु पहुँचाओ थोड़ा, तो उनको पता चले कि भाई कि डाबड़ा में इस तरह का मामला है, धरना जारी है, तो फिर बाबा भी कुछ आपकी हेल्प कर पाए। प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं सोल्यूशन निकला तो बाबा साहब ये देखिए गांव में किसी ने भी रात्रि में और चूल्हा नहीं जलाया, सुबह तक सब लोग भूखे हैं। कल 6 बजे का धरना चालू है, सारे लोग यहीं थाई पे बैठे हुए हैं। कई जो बालक हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, घर में चूल्हा नहीं जला है। ये बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है इस गांव में। इसी गांव के जो परिजन हैं, इन्हीं के बालिका के जो परिजन हैं, उन्होंने हाँ बंद कर लेते एक बार इनका, बंद कर लो ना आप, क्या आपका भी ले लेते एक बार। उन्होंने कह दिया एक ही बात है, हम बस्ती के साथ है बस। नहीं बस्ती के साथ तो हो, लेकिन बस्ती के साथ है, हमने बोल दिया आपको, बस आप 10 सवाल MLA साहब से की के बात आप लोगों ने? MLA साहब भी करेंगे, बाहर है वो, जो उनसे बन पाएगा वो भी नहीं, करेंगे। ऐसे नहीं करा मैं। अपने स्तर पे सब अपना प्रयास कर रहे हैं, प्लीज। आप लोगों ने बात कर ली क्या उनसे? हाँ कर ली हमने बात। बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े गुस्से में हैं। अगर कांग्रेस के होते तो ये पूरी लवाजमा यहाँ पे आ जाता। इस प्रकार का माहौल आपको दिखने को लग रहा है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ धरना स्थल से, और कल से हम यहीं पे जमे हुए हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर है और धरना लगातार जारी है कल से ही डाबड़ा गांव बस्ती में। दोस्तों मैंने आपको पूरा लाइव दिखाया, कल भी से भी आपको दिखा रहा हूँ पल पल की अपडेट। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से पल पल की अपडेट देखने के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। और भी गांव की महिला वगैरह यहाँ पे मौजूद है
और धरने में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमें रास्ता खुलवाना है, रास्ते में लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मेरा भी यही कहना है कि भाई कि जब तक दाह संस्कार कर देना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया एक धरना प्रदर्शन है या तो कलेक्टर ऑफिस या एसडीएम ऑफिस पे करना चाहिए, जिससे वहाँ पर दबाव बन। बोतल लगेगी, खाना नहीं खाएगी तो आप खाना नहीं खाने दे रहे हो उसको। क्या करें सर? खाना तो खिलाओ उसको, 4-5 दिन हो गए खाना खिलाए हुए। नहीं खाया कि पत्थर फोड़े मुंह पे। भैया उसको आप लोगों ने, आप यहीं के हो डाबड़ा गाँव के, तो आप लोगों ने न्याय नहीं किया ना। आप लोग उसको शादी करके तो लिया है उसकी, जब शादी में बारात में तुमने खूब लाडू खाए मकाड़ा खाना में जाके। अब बात तुम्हारे मुंड पे आर पड़ी है जब तुम बाबू फेंक रहा बेचारी को। बाकी छोरी मार दी, तुम्हारी भी छोरी है भाई, सबकी है अपने की। लेकिन ये ऐसा घटनाक्रम अच्छा लगता है कि कोई भाई 2 मर्डर पहले कर दिए, 2 मर्डर पहले कर दिए। ये देखिए इस प्रकार का मामला है, 2 मर्डर पहले भी कर चुके हैं वो लोग, और तीसरा मर्डर है ये। अच्छा, गाँव ने फिर कोई सजा नहीं दी उन लोगों को? जात वार क्या होता है? कानून ने सजा नहीं दी फिर उनको कोई? नहीं करेंगे आपस में, से क्या फर्क पड़ता है किसी? भाई पहले कानून ने भी सजा दी होगी कुछ? कानून ने तो सजा दी, फिर छोड़ दिया। अप्रोच बड़ी है, अप्रोच बड़ी भी छूट गए 1-2 बरस रह के। तो सबूत नहीं मिले मतलब सही ढंग से? सबूत पूरा करता ही पहले भी। हाँ, फिर भी कानून ने छोड़ दिया? कानून छोड़ दिया। अब कानून कब आ रहा है भैया? नहीं, अभी तो कोर्ट में केस जाएगा, जज के सामने जाएगा। ये तो आता है प्रशासन को आना चाहिए। प्रशासन तो यहीं है मौके पे। नहीं तो कलेक्टर वगैरह तो आना चाहिए। हाँ, कलेक्टर एसपी की बात अलग है। बात तो पूरी सर्कल ही है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मर्डर कर लिए आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 3 मर्डर इनके ऊपर आरोप है, और हम देखिए ना किसी से राग द्वेष और प्यार की भावना से कोई लाइव चलाते हैं। हमारे चैनल पे जो हम दिखाते हैं वो बिल्कुल सत्य और ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाते हैं। ये देखिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल लगातार जारी है, और यहाँ पर बच्ची की जो है वो लाश यहाँ पड़ी हुई है। कल से यहाँ ये माँ धरना दे रही है। अब उसके एक ड्रिप चढ़ाई गई है प्राइवेट कंपाउंडर बुलाकर, सरकार के द्वारा कोई कंपाउंडर, सरकारी डॉक्टर भी। आप डॉक्टर हो? आज आए हो? अभी आ गए हो? ये देखिए अब सरकारी डॉक्टर कंपाउंडर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार गोयल। राजेश जी गोयल, आप यहीं कार्यरत हो? ये देखिए राजेश जी गोयल अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और अब कैसी स्थिति है इनकी? क्या ब्लड प्रेशर देखा था नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है? ग्लूकोज के लिए कुछ खाया पिया नहीं। तो कोई महिला भी बुला लेते कंपाउंडर कोई? तो जरूरत तो बुला लेंगे। नहीं, कर दो कॉल। तो कल से ही मतलब 4 दिन से खाना नहीं खाया इसने। हाँ, तो ग्लूकोज काफ़ी कमजोरी होगी इसके। हाँ, कमजोरी की वजह से। तो आप जानते हो कि जो शरीर बनने की प्रक्रिया टूटने लगती है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। ग्लूकोज के लिए अपने बोतल लगाइए। ये देखिए आप भी सरकारी कर्मचारी, दोनों कर्मचारी यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं, और ये तीसरे कर्मचारी हैं यहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हैं। अब प्रशासन ने कोई थोड़ी बहुत इनके लिए चिकित्सा टीम और भेजी है, और ये लगातार यहाँ पर अब जारी है। और ये देखिए धरना प्रदर्शन यहाँ जारी है। बूढ़ी अम्मा जी भी यहाँ कल से बैठी हुई है। क्या नाम है अम्मा जी आपका? तो यहाँ कैसे बैठी हो धरने पे आप? तो यहाँ को तो जला देता, संस्कार कर देता ना। तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भाई कि दाह संस्कार कर दिया जाता है दिन ढलने से पहले ही। एमएलए नहीं आज तक नहीं करा, कत्ताई कितने को दिन हो जा हमारे लाश ना सड़ जाए। एमएलए चाहिए तुमको? एमएलए के पास गए क्या आप लोग पहले? गए, फिर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। गाड़ी ले गया, 11 बजे गया रात के। गए 9 बजे। ये देखिए एमएलए के पास में भी लोग गए थे, लेकिन विधायक साहब की कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। आप खुद गई थी क्या? आप क्या लगती हो? मैं गई, आप गई थी? फिर क्या बोला एमएलए साहब ने?
बहरो तो लोक लग रहा हूँ पायो नहीं। तो गंगापुर रहते हैं ना उनके एक भाई, बात करिए ना, कहीं आ जाएंगे कल। प्रधान जी रहती है ना वहीं, नई प्रधान बनी है अभी सपोर्टरा की, नहीं आई? वो भी नहीं आई। कोई नहीं आया, वो उनके पिताजी नहीं मिले, राम सिंह जी। कोई नहीं मिला। ये देखिए हमारे दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं। सपोर्टरा का जो मीडिया है वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है यहाँ की क्राइम रिपोर्ट दिखाने के लिए। गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने भी चूल्हा वगैरह नहीं जलाया, कल से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। गांव की महिला भी यहाँ बैठी हुई है, इनसे भी बात करेंगे। बहन जी, क्या खाना बनाया आप लोगों ने कल से? नहीं बनाया, नहीं बनाया? चूल्हा नहीं जलाया। तो क्या कारण है कि एक महिला को मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसकी हत्या कर दी गई है? तो आप भी इसी गांव में ही ससुराल आपकी? कल जाके आप लोगों के साथ में भी ऐसी घटना घट सकती है। गांव के जो बस्ती है, आ तो रही नहीं, एमएलए के मार बैठे जे, आ तो रही नहीं एमएलए तो है, लेकिन बस्ती का भी तो यहाँ निर्णय होना चाहिए ना कि बस्ती क्या निर्णय करे। भाई ये एक दिन का मामला तो है नहीं है, यहाँ पर काफ़ी दिनों का ये मामला चल रहा है। इस महिला का पति 8-7 साल से ख़त्म हो गया, तो विधवा महिला है। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के प्रशासन और एमएलए साहब को? वोट दिए, वोट डालना, वोट डालने गई थी क्या आप? तो फिर वोट देने का मजा नहीं आया? लेकिन मजा तो जब आते हुए आते हैं यहाँ कांग्रेस के नेता भी रहे पहले, रमेश जी मीना 15 साल एमएलए रहे यहाँ पर, 2 बार मंत्री रहे। ये तो आ जाते बेचारे। अब नहीं आएगा? अब खा गए रमेश जी। उनके भाई भी जिला प्रमुख रहे एक बार। वापस सरकार कहाँ है? तो सरकार की जरूरत थोड़ी पड़ती है न्याय के लिए, कानून दिलाता है न्याय। और जब नेता बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनको आना ही पड़ता है, धरने पे मांग भी करनी पड़ती है। तो वो भी नहीं आ रहे मतलब अभी तो मतलब यहाँ पे या ज़्यादा या को भी आना चाहें जो। ये देखिए महिलाओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एमएलए बना है, कोई वोट नहीं देगा, नहीं आएगा। प्रधान बना ली माने तो एक भाभी को, वो जो प्रधान नहीं बनेगा, नहीं आएगा। प्रधान नहीं बने वो? नहीं हो जो नए एमएलए बने हुए हैं। ये देखिए बहुत बड़ा मामला यहाँ पे है, ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। महिलाओं ने कल से खाना नहीं खाया है। डाबड़ा की महिला कह रही है कि ओजू दोबारा वोट कुंदे में आगू, ऐसा मामला सामने आया है। ये देखिए धरना स्थल पे ही इसकी माँ, जो पीड़िता की माँ है, वो बता दें। इसके दवाई या वो जो भी ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है, बोतल चढ़ाई जा रही है। ये देखिए ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं। सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। गंगापुर सिटी के पास ढाबड़ा गांव है, कुड़गांव और सपोटरा मार्ग पे, करौली ज़िले में आता है। ये देखिए काफ़ी पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगता है कि पूर्ण सफलता नहीं मिली है पुलिस प्रशासन को। अब प्रशासन भी समझाइश काफ़ी कर चुका। एडिशनल एसपी साहब जो गुमनाराम जी है, उन्होंने भी काफ़ी समझाइश करी, उनको समझाया, धरना प्रदर्शन वालों को समझाया, गांव वालों को समझाया, लेकिन इनकी एक ही मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार। और कलेक्टर एसपी वहाँ मौके पे आए। कल रविवार था, आज सोमवार हो गया है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाबड़ा गांव से। प्रशासन से कुछ लोग दूर जाके भी बात कर रहे हैं, रोड पे खड़े होकर। ये वही कुआं है पास में जिसमें इस बालिका की गिरा के मतलब हत्या कर दी गई थी, इनका आरोप है परिजनों का। और कुछ जो लोग हैं वो पैदल ही जा रहे हैं, अपनी पैदल ही यात्रा कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कल से ये मार्ग बंद है।
देखते रहिए, बनी रही दोस्तों। क्या हो गया इधर कुछ ये देखिए जाम लगा हुआ है और मौके पे पुलिस बल भी मौजूद है। इनके द्वारा जांच भी जारी है। ये देखिए दूर तक का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। डावड़ा गांव का चारों तरफ यहाँ पे सन्नाटा सा पसरा हुआ है। हर जो ग्रामीण है उसके यही बात सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। ये देखिए कई लोग पैदल ही सफ़र कर रहे। ये देखिए इस रोड का आगे तक का दृश्य मैंने आपको दिखा दिया है। गए साहब कहाँ गए? एडिशनल साहब कहाँ? वहीं बैठे मंदिर में। वहीं बैठे मंदिर से तो आ गए हो यार। ये देखिए पूरे गांव का दृश्य। सोशल मीडिया चलाने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं भाई। हर प्रकार का आदमी सोशल मीडिया मोबाइल लेके चला देता है, लेकिन इसके भी चलाने के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पुलिस से भी बात करेंगे। पुलिस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पुलिस का कुछ हाथ उपलब्धि लगेगी तो वो भी प्रेस नोट जारी करेगी अपना। एसपी साहब ये देखिए ताबूत लाए हैं।
ये देखिए सबको रखने के लिए ताबूत ले आए हैं। आगे